हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो चलिए, बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। जिस वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार था वो आज आ ही गई। ये आपका टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। ठीक, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ से देख लीजिए कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 29/10 यानी 29 अक्टूबर से आज से चालू होगा, और आज ही से आप फीस भी पेमेंट कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है आपका 27 नवंबर को है, ठीक, और फाइनल सबमिशन का 30 नवंबर को है। और ये टोटल जो पद हैं यहाँ पे 12,913 पद हैं। आगे हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पे देखिए लिखा है कि विज्ञप्ति की जो भी पद यहाँ पे दिए गए ये घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, ठीक। और टीजीटी के लिए आप जान ही रहे हैं बीएड की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे जो हम लोग ईडब्ल्यूएस को भी इसमें देखिए 10% का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद ये पीडीएफ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कैसे भरना है, फिल करना है फॉर्म। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कितना फ़ीस लग रहा है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 700 है, ईडब्ल्यूएस का 400 है, ओबीसी का 700 है, एससी का 400 है और 200 रुपये एसटी के हैं, ठीक। ये टोटल फ़ी है। और देखिए ऑनलाइन शुल्क भी यहाँ पे लग रहा है, जो फ़ी पेमेंट करेंगे। तो ये टोटल आपका 750 450 यानी जितना है उसमें 50 और ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जो यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण है, आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2020 को। ये ज़रूर देख लीजिए क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए समस्या ये हो जाता है जो नए स्टूडेंट हैं। और वेतनमान यहाँ पे देख लीजिए, जो पे लेवल है यानी 4600 ग्रेड पे का है। आरक्षण आपका जैसे होता है 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं। और शैक्षिक योग्यता अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, हम आपको उसको दिखाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चयन की बात कर लें हम लोग। इसमें एक और समस्या ये है, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, और ये उनका 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 35 नंबर दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, और कुल पूर्णांक 500 अंक, लिखित परीक्षा 465 की होगी, अधिभार 35 इनको दिया जाएगा, टोटल 500 का हो जाएगा। चयन की जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थी का प्राप्तांक अंक और तदर्थ द्वारा प्राप्तांक अंक यानी लिखित परीक्षा में जो उनका प्राप्त अंक होगा, और सेवा आधारित अधिभार अंक यानी कि इसमें इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम जो हुआ है अभी टीजीटी पीजीटी का हो रहा है, हर सभी में पैसे कुछ न कुछ यहाँ पे चल ही रहे हैं। ये चाहे आप ओपनली कहिए, किसी तरह से भी क्या ऑफिशियली कहिए, आप सभी लोग जान रहे हैं इसको। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू को हटा के बहुत अच्छा किया है, ठीक, के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक सूची की, किंतु 25% से अधिक नहीं है, ऐसा तैयार किया जाएगा। सामान्य अनुदेश ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। टोटल जो कि बहुत लंबा है, 19 से ऊपर यहाँ पे पेजेज हैं, तो सभी पेजेज को पढ़ना मुश्किल है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सीटों की बात कर लेते हैं, ठीक। सीट पे देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, हिंदी और गणित में। हिंदी में 1054 सीटें जनरल में है, ओबीसी में 405 हैं, एससी में 276, एसटी में 7, टोटल 1742। गणित में भी 1050 है। जिस भी कैंडिडेट जो भी विषय है आपका, आप यहाँ से देख लीजिए। गृह विज्ञान में 333 सीटें हैं जनरल में, ओबीसी 166, एससी 106,
ST 6, टोटल जो है 611 सीटें। उर्दू में 32 हैं, OBC में 24 हैं। ठीक, सामाजिक विज्ञान में अब देखिए इसी में आपका कम्बिनेशन मांगता है TGT में, और हिंदी में कम्बिनेशन मांगेगा। हिंदी के साथ आपको संस्कृत होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट हों। एक आपका भूगोल, इतिहास ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, प्लस आपका नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, ठीक, प्लस जो है अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में BA में होना चाहिए। ठीक, संस्कृत विषय में 573 सीटें हैं। ये देखिए बालक वर्ग है, प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग। गृह विज्ञान में 333, कला में 339, सामाजिक विज्ञान 688, जनरल में OBC 386, SC 310, ST 8 सीटें, टोटल 1392 सीटें हैं। ठीक, ये था पुरुषों का। आप लोग जिनका भी जो सब्जेक्ट है यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 11,451 ये सीटें किसकी हैं? पुरुषों की हैं। बालिका वर्ग में देखिए गृह विज्ञान में 87। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बालिका वर्ग है वो पुरुष वाले में डाल सकते हैं। यहाँ पे गणित, हिंदी, टोटल जो बालिकाओं की सीट है 125, 52, 37। ठीक, होम साइंस में ऐसा है कि वो दोनों में डाल सकते हैं, 87, 47। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो। सामाजिक विज्ञान में महिलाओं की सीट 105, 39, 42। ये आपका ST की कोई सीट नहीं है महिलाओं में। टोटल जो है 1462 सीटें महिलाओं की है। अब देखिए यहाँ पे ये कक्षा 9-10 के लिए अध्यापक होते हैं। इनकी अर्हता की बात करें कि हिंदी में जो अनिवार्य अर्हता है कि BEd या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं दिया गया BEd में स्पेशल BEd या नॉर्मल BEd। ठीक, यहाँ पर देखिए BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd अथवा अन्य समकक्ष परीक्षा, समकक्ष डिग्री। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि BEd हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा में BEd या अन्य समकक्ष डिग्री। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए उनको वरीयता भी दी जाएगी जो MAd हैं, PhD हैं, जो भी आपने किया है। गणित में भी यही आपका BA में या BSc में आपका गणित हो, और BEd अनिवार्य है। सभी में यहाँ पे BEd अनिवार्य है। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, ठीक, यानी होम साइंस से आपका हो। उसके बाद जो है लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का कोई डिप्लोमा हो, यहाँ पे दिया गया है। BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। होम साइंस के लिए BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। इसमें दिया BEd, MAd, PhD, यानी सभी में आप देख रहे हैं कि BEd मांगा। अंग्रेजी में है। संस्कृत में देखिए, संस्कृत के में यदि आपका LT में डिप्लोमा हो या BT या BEd हो, समकक्ष हो, ठीक, या वाराणसी जो आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा जो शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ LT या BT या अन्य समकक्ष डिग्री मान्य है। BEd इसमें भी है, कृषि में भी है, ठीक, प्रशिक्षित भी काम में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कला में। कला में देखिए यहाँ पे दिया है कि फाइन आर्ट वगैरह में भी। इंटरमीडिएट में माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट, ये वाला जो प्राविधिक शिक्षा का होता है डिप्लोमा 1 साल का, या 1 साल में आप प्राविधिक शिक्षा से कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे वैलिड है। और इसमें BEd नहीं मांगा है, यहाँ पे देखिए कहीं BEd नहीं लिखा गया। शारीरिक शिक्षा में CPEd प्रमाण पत्र, और सिलाई वाले में भी BEd आपका नहीं मांगा है। ठीक, उसके बाद विज्ञान में BEd है। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, इन चारों में से कोई 2 विषय, और इसके साथ यहाँ पे BEd आपका होना चाहिए। संस्कृत और गायन में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक,
तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यहाँ पे 9-10 तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और अच्छी खासी पेमेंट भी यहाँ पे मिल रही है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बालक वर्ग वाले, ठीक, और बालिका वर्ग वाले यहाँ से ले लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप अपने जो भी कैटेगरी है सबको यहाँ पे आपका स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।